जनता पार्टी लगातार हिंसा का उतारू है। ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पराजित है। पाटन में कल हुआ था, ब्रायन थाना में बैठे हुए थे धरना पे, क्या मामला था? देखिए, ये घमंडी अहंकारी जो मुख्यमंत्री का हरकत दिखता है। प्रेम प्रकाश पांडे जी जो हैं आपके विपक्षी लगातार आरोप लगा रहे हैं और हर साल ये चलता है कि 5 साल एक प्रत्याशी रहता है, 5 साल एक प्रत्याशी रहता है। इस बार क्या रिकॉर्ड टूटेगा वो? देखिए, स्वभाव की बात है। जब हम लाइन में लगेंगे तब तो हम दूसरों को भी बोल सकते हैं कि लाइन में लगे। आज परीक्षक दिन है पूरा। नहीं, परीक्षा नहीं बोल सकते, लेकिन जो साल भर तैयारी करता है उसके लिए कठिन नहीं रहता। तो हम लोग कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। इसी के लिए आप सहायता में लगे हुए हैं सुबह से? हाँ, उसी के लिए सहायता में लगे हुए हैं और सहायता तो इसमें कर पाना भी संभव नहीं है, क्योंकि जब नाम ही नहीं है तो फिर ये तो बहुत मुश्किल वाला विषय है। लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या है। देखिए, शहर में लगभग कांग्रेस की सरकार आने के बाद 600 करोड़ के काम हुए हैं और उस काम को मैं बताऊंगा तो वो दिखलाई दे रहे हैं। कामों को कभी बतलाया नहीं जाता, उसका मूल्यांकन समय आने पर मतदाता करते हैं। नमस्कार, जय जोहार। लोकतंत्र का महापर्व जो है आज लगभग समाप्त हो चुके हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं और 6 बजने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज भिलाई टाइम्स की टीम ने अलग अलग जगहों पे जाकर आपके लिए कवरेज करने में सफल रही है। और हमारी कोशिश थी कि हम सभी प्रत्याशियों से लगभग 1 to 1 यानी कि इंटरव्यू कर ले, ताकि आप तक सही जानकारी, सही आकलन और सही बातचीत सामने आ सके। भिलाई टाइम्स के जो साथी मेरे संजय सिंह, खुशवंत सिंह और लाभेश घोष, योगेश साहू और इवन मैं अलग अलग जगहों पर हम लोग पहुंचे थे और अलग अलग प्रत्याशियों से हमने बातचीत की, उनके दावे समझे, वो क्या कह रहे हैं। आप आगे वीडियो में देखिएगा। सीएम भूपेश बघेल से लेकर विजय बघेल, मुकेश चंद्राकर, रिकेश सेन, दुर्ग विधायक अरुण ओरा समेत तमाम जो नेता हैं, तमाम जो प्रत्याशी, उन सबसे हमारी बातचीत हुई है। आप आगे वीडियो में देखिए क्या कुछ कह रहे हैं और चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा आखिरी में कि आपके हिसाब से सरकार किसकी बन रही है। छत्तीसगढ़ गृहलक्ष्मी योजना हम सरकार बनने के बाद लॉन्च करेंगे और प्रत्येक महिला को 15,000 रुपया साल का। भैया लगातार राजधानी में राजधानी में लगातार मारपीट की घटनाएं घट रही हैं। राजधानी में मारपीट की घटनाएं घट रही हैं। कल भी युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका सर फोड़ दिया गया। इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही हैं? जनता पार्टी लगातार हिंसा का उतारू है। ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पराजित है। सीएम साहब एक बार फिंगर दिखा दीजिए। सीएम साहब आराम से कौशल्या माता की मूर्ति है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। दुर्ग सांसद विजय बघेल और पाटन में भूपेश बघेल के खिलाफ खड़े हुए हैं। क्या माहौल लग रहा है सर? माहौल पूरे भाजपा के पक्ष में। लोग बड़े उत्सुकता से घर से निकल कर इस सरकार के आतंक से, इस सरकार के भय से, इस सरकार के जो इन्होंने पाप किया है, उस पाप को धोने के लिए जनता आज बड़े मन से, बड़े दिल कर मतदान केंद्रों में पहुंचकर कमल छाप को वोट दे रही है। सर, क्या रुझान आएगा आपके हिसाब से? जैसे सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। पहले चरण में भी जो चुनाव हुए 20, उसमें भी हम बढ़त ले रहे हैं और इस जो दूसरे चरण का चुनाव, उसमें हम भी बढ़त लेंगे। पाटन में कल हुआ था, ब्रायन थाना में बैठे हुए थे धरना पे, क्या मामला था? देखिए, ये घमंडी अहंकारी जो मुख्यमंत्री का हरकत दिखता है। चुनाव आचार संहिता का खुले रूप से उल्लंघन इस जैसे लोग ही कर सकते हैं। इतने गरिमामयी पद में बैठे हैं और उनको ये होश नहीं है कि 48 घंटा पहले प्रचार रुक जाता है, थम जाता है और उसके बाद भी वो ढोल ढमाकों के साथ, फटाकों के साथ, झंडा लहराते हुए, नारे बुलवाते हुए लोगों के साथ चल रहे हैं और वहीं पे गुंडागर्दी हो रही है उनके लोगों द्वारा। हमारे साथी को मारा गया, पत्थर से वार किया, पहले तो फरसा से वार किया, उससे बीच बचा हुआ, लेकिन वो पत्थर से मारे, बेहोश हो गया बेचारा। वहाँ से फिर दौड़ते दौड़ते वो अपनी बेहोशी से संभलते हुए मुख्यमंत्री के पास गए। मुख्यमंत्री वहीं से गुजर रहे थे, बोले कि ये आपसी मामला है, ये गांव का मामला है। खुद पुलिस के साए में घूम रहे हैं, खुद को सुरक्षा चाहिए और एक व्यक्ति उससे न्याय मांगने आ रहे, उसको बोल रहे गांव का मामला है। ऐसे मुख्यमंत्री होना क्या कि उसी के सामने उसी के लोग हमारे लोगों के ऊपर प्रहार कर रहे हैं।
गैर जिम्मेदाराना हरकत इस मुख्यमंत्री की वो सीधी सीधी झलकी है। और थाने में आए तो और कति कर दिए, लोग उनका रिपोर्ट ही नहीं लिख रहे। जब हमें पता चला, गए 2 घंटे बाद उनको MLC में हमने भिजवाया और 2 घंटे बाद वहाँ FIR हुआ है। पाटन से विजय जीत होने वाली है। निश्चित रूप से जीतेंगे, बहुत वोट से जीतेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे पाटन विधानसभा के विधायक प्रत्याशी विजय बघेल, जो दुर्ग के सांसद भी हैं और भाजपा के घोषणा पत्र के संयोजक भी थे। इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। इसके साथ ही पाटन से विजय हो रहे हैं। और इन्होंने कल एक मामला आया था रानीतराई थाना का, जिसके बारे में भी खोलकर बात किया। इलेक्शन को लेकर अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं लाभेश, कैमरे के पीछे नागेंद्र। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और भिलाई विधानसभा से प्रेम प्रकाश पांडे, जिनका मतदान केंद्र BSP इंग्लिश मीडियम मिडिल स्कूल सेक्टर 9 था, उन मतदान अपना वोट डालकर बाहर निकले हैं। बातचीत करेंगे। पांडे जी, वोट डालकर निकले हैं, परीक्षा की घड़ी है क्योंकि आज परीक्षा है, तैयारियां चल रही थी, 3 तारीख को परिणाम आना है, कितने आश्वस्त हैं? तो हम लोगों ने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली, पढ़ लिया। अब लिखना जो है जनता का काम है और हम लोग अपने मेहनत और काम पे भरोसा है और इससे लग रहा है कि जनता जरूर जो है हम लोगों का साथ देगी। लगातार चुनाव प्रचार चल रहा था और अंत में जो रैली निकली थी, कुर्सी पार में एक भव्य रैली निकाली गई, भिलाई में बाइक रैली निकली, लोगों का रिस्पांस कैसा देखने को मिला? लोग क्या चाह रहे हैं? अच्छा, आखिरी समय में रैली से जो लोगों का रुझान दिखा, जो वोटर खुल नहीं रहा था वो एकाएक खुला है, तो उस परिस्थिति में ये सारी चीज़ें हुई है, तो उसको देखना ही पड़ेगा। प्रेम प्रकाश पांडे विधायक बनते ही सबसे पहला काम भिलाई विधानसभा के लिए क्या करने वाले हैं? नशा और अपराध से मुक्ति की दिशा में कदम उठाया जाएगा। वोटर्स के लिए क्या अपील करना चाहेंगे, अभी जो वोट नहीं डालने आ पाए हैं अभी तक? सारे लोग घरों से बाहर निकलें, लाइन की चिंता ना करें। जितनी लाइन लग रही है उतना ही लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, ये समझ करके उसमें अपना योगदान करें। आप भी कतारबद्ध होकर वोट डालने गए थे, लाइन में खड़े थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हम लाइन में लगेंगे तब तो हम दूसरों को भी बोल सकते हैं कि लाइन में लगें। तो ये प्रेम प्रकाश पांडे भिलाई विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी, इन्होंने अपना मतदान किया है और मतदान करने के बाद बाहर निकले, उनसे बातचीत की कि कितने आश्वस्त हैं चुनाव को लेकर। भिलाई टाइम्स आपसे भी अपील करता है कि अगर आपने वोट नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपने मतदान केंद्र में जाएं और 5 बजे तक की समय सीमा है, आप वोट जरूर डालें। चुनावी यात्रा स्पॉन्सर्ड बाय सहेली ज्वेलर्स, दुल्हे साहब और किशिरिया फैशन, जिनके सहयोग से हम आपको पल पल की अपडेट दे पा रहे हैं। बाकी के अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ। भिलाई टाइम्स आपको पल पल की हर एक विधानसभा की खबर दिखाने का प्रयास करेगा। वहाँ क्या कुछ चल रहा है, मतदाता क्या कुछ कह रहे हैं और जो प्रत्याशी है उनका क्या कुछ कहना है। बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ भिलाई नगर के प्रत्याशी देवेंद्र यादव मौजूद हैं। वोट डाल के आ रहे हैं आप, क्या लग रहा है माहौल इस बार? देखिए, ऐसा है कि जनता 5 साल देखती है और जनता सब अनुभव करती है। जनता जागरूक है और भिलाई की जनता को जो मन बनाना था उसने पहले से मन बना के रखा है। भिलाई की जनता भिलाई की बेहतरी के लिए और भिलाई की भलाई के लिए फैसला लेगी। इसको लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, ऐसा है कि भिलाई की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। भिलाई की जनता, आम आवाम और माताएं बहनें, जिस तरह से उत्साह उनका दिखा चुनाव में, निश्चित रूप से जनता जीतेगी। और एक सवाल और, जैसे आप प्रेम प्रकाश पांडे जी जो हैं आपके विपक्षी, लगातार आरोप लगा रहे हैं और हर साल ये चलता है कि 5 साल एक प्रत्याशी रहता है, 5 साल एक प्रत्याशी रहता है। इस बार क्या रिकॉर्ड टूटेगा? देखिए, स्वभाव की बात है, अपने अपने स्वभाव के कारण सारी चीज़ें होती है और आरोप प्रत्यारोप लगाना विपक्ष का काम है। हम इस पे नहीं जाते। हम हमारे जो काम है, हमारे जो योजनाएं हैं, हमारी जो पॉजिटिविटी है, हम उसको प्रचार प्रसार करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। नेगेटिव चीज़ों के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या रुझान है इस बार प्रदेश में आपके हिसाब से? कांग्रेस पार्टी वापस आ रही है और बहुत बड़े बहुमत से आ रही है। हम लोग फिर से सरकार बना रहे हैं और प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के काम से खुश है। हमसे बात करने के लिए ये थे विधायक प्रत्याशी भिलाई नगर के देवेंद्र यादव, जिन्होंने अपनी जीत को लेकर बताया और आरोप जो उनके विपक्ष में है प्रेम प्रकाश पांडे भाजपा के, उनको लेकर भी प्रतिक्रिया दी और उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस सरकार फिर बन रही है बड़ी बहुमत से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का दूसरे चरण का आज जो वोटिंग है वो चल रही है सुबह 8 बजे से और लगातार आप देख सकते हैं अभी हम वैशाली नगर विधानसभा पे हैं। जो बीजेपी प्रत्याशी रिकेश सिंह जी थे वो भी यहाँ पर बूथ में हैं और लोगों की सहायता भी कर रहे हैं। जो वोटिंग के पहले प्रोसेस होता है उसके लिए भी रिकेश सिंह जी हमारे साथ में हैं। बात कर लेते हैं।
लगातार सहयोग कर रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं यहाँ पर वोटिंग के समय पे। जी हाँ, बिल्कुल। कई लोगों के नाम जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है और जो कहीं ना कहीं उन पे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के, ऐसे हजारों जनमानस का जो है नाम को काट दिया गया है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई टारगेट किया गया है कांग्रेस के द्वारा, जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा, तो सिंधी समाज को टारगेट किया गया, उनके कई लोगों के नाम उड़ा दिए गए हैं। अग्रवाल समाज को उन्होंने टारगेट किया, जैन समाज को उन्होंने टारगेट किया। कम से कम हजारों की संख्या में इन्होंने नाम काटे हैं। यूपी बिहार के लोगों का इन्होंने नाम काट दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल जी जो है, उनको इस बात का डर पहले दिन से ही सता रहा था कि वैशाली नगर विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट है और यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करते हैं। तो ये डर कहीं ना कहीं उनको लग रहा था। कई लोगों के नाम नहीं है, ये बहुत ही आश्चर्यचकित है। तो उसी के लिए आप सहायता में लगे हुए हैं यहाँ सुबह से? हाँ, उसी के लिए सहायता में लगे हुए हैं। और सहायता तो इसमें कर पाना भी संभव नहीं है, क्योंकि जब नाम ही नहीं है तो फिर ये तो बहुत मुश्किल वाला विषय है। लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या है। जब किसी को अधिकार है अगर मान लो मतदान करने का, और आप पे उस पर उसका सीधा नाम ही उड़ा देते हैं। नगर निगम में उन्होंने मतदान किया, लेकिन विधानसभा से आप उनका नाम उड़ा दिए, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। बिल्कुल, जैसा हम देख पा रहे हैं रिकेश जी कि यहाँ पर महिलाएं काफ़ी मात्रा में यहाँ आई हुई हैं मतदान देने के लिए, और महिलाएं आपको चाहती भी हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, माता बहनों का जो है आशीर्वाद सदा मुझे मिला है, और यही बड़ी ताकत है। और मातृ शक्ति जिसके साथ रहती है, निश्चित रूप से विजय होती है। बिल्कुल रिकेश जी, क्योंकि जो परीक्षा होती है, परीक्षा की घड़ी, आप अभी एग्जाम में बैठे हैं ऐसा हम कह सकते हैं, और लंबे समय से तमाम रैली, तमाम प्रचार प्रसार आप लोगों ने किया है, तो क्या वो दिख रहा है आपको ग्राउंड पे? आज बूथ बूथ आप लोग जा रहे हैं, सब जगह जाके लोगों से मिल रहे हैं, वोटिंग जो लोग देने हैं उनसे आपकी मुलाकात हो रही है, तो लोग क्या कह रहे हैं आपसे, और माहौल आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? नहीं, लोगों के चेहरे पे जिस प्रकार से मुस्कान है, हाँ, चमक मेरे चेहरे पे इसलिए है कि जब जीत सुनिश्चित रहती है तो निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस आता है। और जब हम महिलाओं से या हमारे भाइयों से जब आमना सामने हो रहे हैं, तो सब लोग जिस प्रकार से बधाई दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जीत तय है, और इसलिए मेरे चेहरे पे भी मुस्कान है। ठीक है, कितने बूथ आप जा चुके हैं अभी वैशाली नगर में, और कहाँ कहाँ अभी आप जाने वाले हैं, क्या कुछ है अभी? हाँ, वार्ड के हिसाब से है। मैं कम से कम अभी तक 15 वार्ड मैंने कवर किया है। शाम को 5 बजे तक मेरे सभी जो 37 वार्ड है वो कंप्लीट हो जाएंगे। कई शिकायतें आ रही है, कई जगह पे जब वो देख लिए हैं कि भाई बीजेपी की जीत हो रही है, तो उन्होंने वोटिंग को स्लो कर दिया। कई जगह पे जो हमारे महिलाएं बैठी हैं कई स्थानों पे, तो एक कोई पुलिस उप निरीक्षक है, कोई नरेंद्र कुमार, वो एक अपनी सादी टीम के साथ उनको डराने का काम, धमकाने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो षड्यंत्र रचने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। वैशाली नगर विधानसभा ले जो कांग्रेस प्रत्याशी है मुकेश जी, वो घलोक आगे बूथ करा बात कर लेते हैं का दौरा चला थे, लगातार बात कर लेते। मुकेश जी, सुबह ले अपन निकले हो तो का कुछ लगा थे, लोगों से बात मन क्या, लोग मन का कहते आप ले? देख, पूरी जनता का भरपूर आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर है, और इनका पूरा आशीर्वाद जो है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर है, कांग्रेस के पार्टी के ऊपर, वैशाली नगर विधानसभा में मेरे यानी मुकेश चंदाकर के ऊपर है। ये उनका उत्साह भी देखते बन रहा है, और उत्साह से ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक तरफा कांग्रेस की लीड है। आज परीक्षक दिन है पूरा? नहीं, परीक्षा नहीं बोल सकते, लेकिन जो साल भर तैयारी करता है उसके लिए कठिन नहीं रहता। तो हम लोग कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसी आज की तैयारी या अभी की तैयारी वाली बात नहीं है। हाँ, सब ठीक है। अभी कितने जगह बूथ में आप जा चुके हैं और कहाँ कहाँ जाने वाले हैं अभी? मेरा लगभग सुबह से लेकर अभी तक 100 बूथ करीब करीब हो चुका है। बाकी बूथों में बस चल रहा है, एक के बाद एक चल रहा है। हमारे साथ थे मुकेश जी, बाकी और भी चर्चा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे वोटिंग को लेकर क्या कुछ अपडेट है। बने रहिएगा भिलाई टाइम्स के साथ। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश और आप मन के स्वागत है भिलाई टाइम्स के चैनल में। हम लोग मौजूद है दुर्ग शहर में ग्रीन चौक में तुलाराम स्कूल के पास, जहां पर दुर्ग एमएलए अरुण वोरा जी वोटिंग डालने हैं। सीधे बातचीत करेंगे। 3 बार के विधायक रहे हैं, इस बार प्रचार हो चुका है, परीक्षा का दिन है, परिणाम 3 दिसंबर को आने वाले हैं। क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, दुर्ग शहर में और पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है, और मैं ये मानकर चलता हूं कि मतदाताओं का विश्वास हमारे ऊपर है, और एक परिवार के रूप में मैं उनको देखता हूं। मैं उनके परिवार का सदस्य हूं, और मैं ये मानकर चलता हूं कि कांग्रेस यहां पर भारी बहुमत से विजयश्री हासिल करेगी।
बीजेपी लगातार बदलबो का नारा दे रही है, क्या लगता है? देखिए, बीजेपी का अपना काम है उसका कहना, लेकिन मतदाताओं के मन में यह है कि कांग्रेस को लाना, क्योंकि कांग्रेस ने काम किया है, जो कहती है वो करती है। विगत 5 वर्षों में जो कार्य हुए हैं, बीते उन 15 वर्षों में नहीं हुए, जिसका परिणाम आज दिखलाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि मतदाताओं में के चेहरों में कितनी खुशी है। ये खुशी इस बात को बतलाती है कि हम कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं, फिर से कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं। भूपेश है तो भरोसा है, काका है तो भरोसा है इस बात पर, और दुर्ग में जो विश्वास हम पर लोगों ने व्यक्त किया है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से हम यहाँ पर विजयश्री हासिल करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप 3 बार के विधायक रहे हैं, पिछले बार आपको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी। इस बार अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या उम्मीद है कि मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? देखिए, सेवा करने का हमको अवसर मिलता है और हाईकमान जो भी निर्देश देता है उसका हम लोग पालन करते हैं। तो सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि मतदाताओं का आशीर्वाद, जिन्हें मैं भगवान मानता हूँ, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। सेवा करना हमारा धर्म है, उसके आधार पर ही मैं अपने कार्य को करता हूँ। लगातार आप विकास कार्यों की बात करते हैं, लगातार शहर में विकास कार्य किए हैं, तो इस बार जो विकास कार्य है, किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे चुनाव जीतने के बाद? देखिए, शहर में लगभग कांग्रेस की सरकार आने के बाद 600 करोड़ के काम हैं हुए हैं, और उस काम को मैं बताऊंगा तो वो दिखलाई दे रहे हैं। कामों को कभी बतलाया नहीं जाता, उसका मूल्यांकन समय आने पर मतदाता करते हैं, और जन भावनाओं के अनुरूप ही हम आगामी इन 5 वर्षों में उन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। सर्वहारा वर्ग के लिए हम काम करेंगे, सभी वर्ग प्रसन्न रहे, यह हमारी प्राथमिकता रहेगी।